अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अबरार अली जुनैद और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रांसलेटर। स्टूडेंट्स, 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, जिसका दूसरा चैप्टर हमने जारी किया हुआ है। आज हमारा पर्टिकुलर टॉपिक होगा मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। बेसिकली आज के वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम क्या कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा मेमोरी, जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ मेमोरी को भी रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट, डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है कंप्यूटर मेमोरी में, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्टोरेज डिवाइसेस, वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनमें हम कंप्यूटर में अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। लास्ट पे हमारा टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, यानी कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या फ़र्क है, इस पे भी हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो प्यारी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी दे दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी, मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। ऐसी फिजिकल डिवाइस, यानी कि जिसको हम फिजिकल मीन्स जिसको हम टच कर सकें, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा, जो हमारे डाटा को स्टोर करने की काबिलियत रखती हो, यानी कि ऐसी डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर के डाटा को, हमारी प्रोसेसिंग वगैरह को स्टोर करने की काबिलियत रखती हो, जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकें, उसे हम कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं। इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वोलेटाइल मेमोरी पे डिस्कशन कर लेते हैं। वोलेटाइल मेमोरी को बेसिकली प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है और इसको टेम्परेरी मेमोरी भी बोला जाता है। इसको हम जब रीड आउट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों इसको हम टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। अ डिवाइस विच होल्ड डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट। अच्छा, अगर मैं आपको देसी से अल्फाज में समझाऊं तो वोलेटाइल मेमोरी वो वाली मेमोरी होती है कि जब तक आपका कंप्यूटर, आपकी डिवाइस ऑन रहेगी, उसके साथ बिजली कनेक्ट होगी या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होगी, आपकी डिवाइस ऑन रहेगी, उसमें डाटा स्टोर रहेगा। जब भी आप अपना कंप्यूटर को ऑफ़ कर देते हो, शट डाउन कर देते हो, या लाइट चली जाती है, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो उस वक्त उसमें जितना भी डाटा स्टोर होगा वो सारे का सारा उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो वोलेटाइल मेमोरी आपके डाटा को उस वक्त तक स्टोर रखेगी कंप्यूटर में जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा। इट्स बेस्ट एग्जाम्पल इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैम में डाटा वही तब तक स्टोर रहता है जब तक आपके पास कंप्यूटर ऑन रहता है। विच होल्ड मेमोरी एज लॉन्ग एज इट इज़ कनेक्टेड टू द पावर सोर्स। एज सुन एज पावर सप्लाई इज़ डिसकनेक्टेड, यानी कि जब आपकी पावर सप्लाई डिसकनेक्ट हो जाती है या कंप्यूटर ऑफ हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, ऑल डाटा इन रैम इज़ क्लियर्ड। सारा कुछ डाटा जो आपके पास क्लियर हो जाता है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल जो थी वो हमने रैम पढ़ ली है। अब हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसका उलट है, यानी कि इसमें अगर आपने डाटा एक दफ़ा सेव कर लिया तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं है कि आपका कंप्यूटर ऑन है या ऑफ़ है। अगर आप कंप्यूटर ऑफ भी कर देते हो या आपकी पावर सप्लाई ख़त्म भी हो जाती है, लाइट चली जाती है, तब भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आपका डाटा स्टोर रहेगा। A device which can hold data even if it is not connected to any power source is called non-volatile memory। यानी कि अगर आपकी ये पावर सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं भी है, आपका कंप्यूटर ऑफ भी है, तो फिर भी इसमें डाटा स्टोर रहेगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल उसने दी है हार्ड ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स वगैरह। इनमें डाटा हम एक दफ़ा स्टोर कर दें तो फिर जब हम खुद इनको डिलीट करें तभी डिलीट होता है। एज सच खुद से ये डिलीट डाटा नहीं हो सकता। यहाँ पे ये देखें, कह रहा है इवन इफ़ यू टर्न ऑफ योर पीसी, अगर आप इसको ऑफ़ कर दें, अपना पीसी को, पर्सनल कंप्यूटर को ऑफ़ कर दें, द डाटा इन योर हार्ड ड्राइव फ्लैश ड्राइव स्टेट्स इंटैक्ट, यानी कि आपका डाटा वहीं पे मौजूद रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर मेमोरी में हमारा डाटा कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैसे वहाँ पे स्टोर होता है। अच्छा, आपका डाटा स्टूडेंट जो कुछ मर्जी हो, चाहे वो ABC फॉर्म में हो, चाहे वो गिनती की फॉर्म में हो, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो शेप्स वगैरह हो, टेक्स्ट हो, मूवी हो, पिक्चर हो, जो कुछ भी हो, वो आपको तो इस फॉर्म में नज़र आ रहा होगा, लेकिन कंप्यूटर स्टोर करता है 010101 की फॉर्म में। ये यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि जो कुछ मर्जी हो आपका डाटा, वो आपका स्टोर 01 की फॉर्म में कंप्यूटर में ही होना है। तो चलिए अब आपकी टेक्स्ट बुक से इसको हम रीड आउट करते हैं।
Digital computers store data in binary form. Binary means 0 1 की form. It means that whether it is text, picture, movie or some application, जो कुछ मर्जी हो आपका डाटा, it is stored in computer memory in the form of 0 and 1s, यानी कि binary form में। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज ये समझता है। आपका जो मर्जी डाटा हो, कंप्यूटर ने 0 और 1 की शेप में ही डाटा आपका स्टोर करना है। ऑल कैरेक्टर्स ऑन योर कीबोर्ड, यानी कि आपके कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, हैज़ एन एसोसिएटेड कोड इन बाइनरी। कंप्यूटर में को इनका एक बाइनरी कोड पता है, उसे हम बोलते हैं ASCII कोड, ASCII ASCII कोड, और इसका एब्रीविएशन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट मीन्स कि आपका जो कीबोर्ड है जहाँ से आप अपना डाटा एंटर करते हो, तो हर एक की का उसने बाकायदा से एक ASCII कोड रखा हुआ है अपने पास। जब भी आप कोई भी की प्रेस करते हो तो कंप्यूटर में वो की जगह उसका जो भी कोड होता है वो आपका 0 1 की शेप में कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। अच्छा, इससे नेक्स्ट उसने आपको बताया भी हुआ है कि कैसे कंप्यूटर की का डाटा जो है वो स्टोर करता है। लाइक यहाँ पे ये जो स्पेशल सिंबल हैं सबसे टॉप पे जो होते हैं, ऐट वाले, डॉलर साइन वाले, इनका कोड है जी 36 है। ये परसेंटेज वाले का कोड है 37 है। एंड का कोड है 38 है। लाइकवाइज आपको यहाँ पे कामा वगैरह भी नज़र आ रहा होगा, स्लैशेस नज़र आ रही होंगी। इसके बाद यहाँ पे वो ABC वाली सारी कीज़ नज़र आ रही होंगी। ए का कोड 65 है, बी का 66 है, एंड अप टू सो ऑन। आप इसको एक दफ़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे जो भी आपके पास गिवन है कोड, वो आपके पास डेसिमल फॉर्म में गिवन है। आपने इसको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं A प्रेस करता हूँ तो कंप्यूटर में क्या चीज़ स्टोर हो जाती है, अगर B प्रेस करता हूँ तो फिर कंप्यूटर में क्या चीज़ स्टोर होती है। इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने नीचे दी हुई है, हम एक दफ़ा उसको रीड आउट करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे हमारा डाटा कंप्यूटर में स्टोर होता है। एग्जांपल है, टू स्टोर नेम ऑफ आवर कंट्री पाकिस्तान, यानी कि अगर हम पाकिस्तान कंप्यूटर में स्टोर करवाना चाहें तो हमें तो पाकिस्तान नज़र आ रहा होगा, लेकिन कंप्यूटर एक्चुअली उसको कैसे स्टोर करेगा ये हम देखते हैं। यहाँ पर उसने कुछ P के रिलेटेड बताया हुआ है कोड, डेसिमल में 80 था। अच्छा, उसके बाद A का कोड हमने 97 पढ़ा था। ये सारे यहाँ पे जो पीछे आपके पास गिवन है इनसे यहाँ पे से लिए हुए हैं। उसने A का 97 है, तो यहाँ पे ये नीचे देखें, यहाँ पे A का उसने 97 ही लिया हुआ है। अच्छा, ये डेसिमल को आगे फिर उसने बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पे डिटेल्ड हमने विद प्रॉपर एग्जांपल वीडियो बनाई हुई है। अगर वो आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इस वीडियो को पहले देख सकते हैं। यानी कि P की वैल्यू 80 है, डेसिमल में इसको कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो ये बना 1010000। अच्छा, अब ये सिर्फ P के वैल्यू के लिए यहाँ पे उसने ये सारे डिजिट्स स्टोर कर लिए हैं। फिर A की वैल्यू का डिजिट स्टोर करेगा, फिर K की वैल्यू का डिजिट स्टोर करेगा। ऐसे ही ये जब पाकिस्तान पूरा हो जाएगा तो ये सारे डिजिट्स कंप्यूटर में स्टोर हुआ है। हमें नज़र आ रहा है पाकिस्तान PAKISTAN, और कंप्यूटर में एक्चुअली वहाँ पे बैक एंड पे ये सारे डिजिट स्टोर हो गए हैं जो मिलके एक पाकिस्तान का कंप्लीट वर्ड बना रहे हैं। तो ऐसे कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि ऐसे डिवाइसेस जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा इज़ कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस, यानी ऐसी डिवाइस जिसमें हम अपना डाटा को स्टोर कर सकें। पोर्ट कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह उसकी पोर्टेबिलिटी हो सकी है, कि एक डिवाइस आपने इस कंप्यूटर के साथ भी लगा ली, अपने किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ भी लगा ली, एंड सो ऑन। एंड देन एक्सट्रैक्टिंग डाटा, उसमें से डाटा हम अपना जब हमें चाहिए उसको हम हासिल कर सकें, उसे हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। इट कैन होल्ड और स्टोर इन्फॉर्मेशन बोथ टेम्परेरीली एंड परमानेंटली, यानी कि इसमें सारी डिवाइसेस आ जाती हैं जो डाटा हमारा परमानेंटली भी स्टोर कर सकें, जो हमारा टेम्परेरी भी स्टोर कर सकें। इट कैन आल्सो बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू कंप्यूटर। इंटरनल मीन्स कि कंप्यूटर्स के अंदर जो डिवाइसेस लगी हुई होती हैं हम उनको आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते, या हम यही समझ लें कि डेली रूटीन में हम उनको बाहर नहीं निकालते। और एक्सटर्नल जो होती हैं वो हम एक्सटर्नल जो लगाते हैं, जैसे माउस लगा दिया एक्सटर्नल, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से हम प्लग आउट भी कर लेते हैं। हम अपना कीबोर्ड जो एक एक्सटर्नल लगाते हैं वो हमारी एक्सटर्नल डिवाइस होती है, या हमारे पास एक इसके बाद USB हम लगा लेते हैं कंप्यूटर के साथ, ये सारी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं। यहाँ पे उसने बताया भी हुआ है कि एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इज प्लग एंड प्ले डिवाइसेस, प्लग लगाएं और प्ले कर लें जो कुछ भी आपने यहाँ से देखना है, डाटा हासिल करना है। दैट इज वी जस्ट प्लग इन टू सम पोर्ट एंड स्टार्ट यूजिंग इट विदाउट टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को ऑफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेज लाइक हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, या रैम, वी नीड टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, यानी हमें अब कंप्यूटर ऑफ करना पड़ता है, फिर उसके अंदर डिवाइस लगवानी पड़ती है, फिर हम जब टर्न ऑन करते हैं तो कंप्यूटर उन डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेता है। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू सम फिक्स्ड स्लॉट्स, कंप्यूटर के अंदर ही लगी होती हैं, उन्हीं में हमने जाके वहाँ पे लगानी होती हैं। अच्छा, एग्जांपल उसने यहाँ पे चंद दी हुई हैं, रैम, हार्ड डिस्क,
CD, USB फ्लैश ड्राइव्स एट्सेट्रा। आइए इनकी पिक्चर्स देख लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। जी, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। लाइक ये देखें USB, आपने वैसे देखी हुई होंगी, जस्ट मैंने आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे लगाई हुई हैं। USB फ्लैश ड्राइव्स ये हो गया, ये माइक्रो फिल्म हो गया, उसके बाद ये PC कार्ड हो गया जो PCs के साथ लगते हैं, स्मार्ट कार्ड्स, उसके बाद फ्लैश कार्ड जो आपके मोबाइल में भी लग सकता है और आपके कंप्यूटर में भी लग सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक इंटरनल हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर के अंदर ही लगती है, एक्सटर्नल है जो कंप्यूटर के बाहर आपका एक्सटर्नल डिवाइस है, इसको आप प्लग इन भी कर सकते हो, प्लग आउट भी कर सकते हो। साइड पे एक CD का ऑप्शन होता है जिसमें आप CD या DVD भी लगा सकते हो। तो ये थी चंद स्टोरेज डिवाइसेस। जी, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, यानी कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या फ़र्क है। तो आपके हैंड आउट में एक टेबल की मदद से उसने ये फ़र्क वाज़ह किया हुआ है। आइए इसको एक दफ़ा रीड आउट करते हैं। मेमोरी, प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोड इट्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, यानी कि ये वो जगह है जब आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हो तो उस वक्त जो आपका डाटा साथ साथ स्टोर हो रहा होता है वो आपकी इस मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है। अच्छा, स्टोरेज का क्या है? यूजुअली द प्लेस वेयर द डाटा इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म, यानी कि ये वो वाला डाटा है जब आपकी प्रोसेसिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी होती है, आप अपना डाटा स्टोर कर लेते हो ताकि आपको कल परसों या नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप वहाँ से डाटा उठा सकें, हासिल कर सकें, तो वो आपको स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर करते हो। दूसरा फ़र्क है, इसे टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं, इसे परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। इसका फ़र्क भी पीछे मैंने आपको वाज़ह कर दिया है कि टेम्परेरी इसलिए बोलते हैं कि अगर आपकी लाइट चली गई, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो ये यहाँ पे डाटा सारा जो स्टोर हुआ हुआ होगा आपका डिलीट हो जाएगा। और इसको परमानेंट इसलिए बोलते हैं कि इसमें डाटा आपका परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर लाइट चली जाती है, आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है, तब भी आपका डाटा स्टोर रहेगा। नेक्स्ट इसका डिफरेंस है लेसर इन साइज़, यानी कि इनका साइज़ छोटा होता है, ग्रेटर इन साइज़, इनका साइज़ बड़ा होता है। अच्छा, इनका साइज़ इसलिए छोटा होता है क्योंकि ये हर दफ़ा जब आपका कंप्यूटर वगैरह ऑफ होना होता है तो यहाँ से इसका डाटा डिलीट हो जाना होता है, इस वजह से ज़्यादा साइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका साइज़ ज़्यादा इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें हम डाटा लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हमें करना होता है और बहुत ज़्यादा डाटा हमने स्टोर करना होता है, इस वजह से इसका साइज़ ज़्यादा होता है। नेक्स्ट फ़र्क ये है कि हाई एक्सेसिंग स्पीड, यानी कि डाटा को हासिल करने की स्पीड इसकी फास्ट है और इसकी लो स्पीड है। उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि फास्ट क्यों है। क्योंकि यहाँ इनका साइज़ छोटा होता है तो छोटी जगह से चीज़ ढूंढना ज़्यादा आसान है बनिस्बत के एक बहुत बड़ी जगह, और वहाँ से आप कोई चीज़ ढूंढने के लिए अगर कोई बोले तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी देर के बाद आपको मिलेगी। लास्ट डिफरेंस ये है कि इस मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और इस मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का लेक्चर एंड हुआ। आइए हम एक समरी देख लेते हैं कि आज हमने क्या कुछ कवर किया। बेसिकली आज हमने दो मेन टॉपिक के कंप्लीट डिस्कशन की, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। सबसे पहले हमने मेमोरी देखा कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसकी हमने दो टाइप्स पढ़ी, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था डाटा रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी। उसमें हमने देखा कि कैसे हमारा डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है, रिप्रेजेंट होता है। तो हमने देखा था कि ये बाइनरी फॉर्म में यानी 0-1 की फॉर्म में आपका डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें हमने पढ़ा कि इसमें सारी स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे वो आपके पास परमानेंट मेमोरी हो, चाहे आपके पास टेम्प्रेरी मेमोरी हो, एट्सेट्रा, सब कुछ आ जाता है इसमें। लास्ट हमारा टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। तो इसमें हमने टेबल्स में चंद पॉइंट्स की मदद से हमने ये फ़र्क वाज़ह किया कि मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस में क्या फ़र्क होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो प्यारी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी दे दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।